Hello friends, in this video we will talk about doctrine of privity. Doctrine of privity is one of the doctrine which is given under Indian Contract Act. So doctrine of privity क्या है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या बोलती है कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं या जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं, सिर्फ वही पार्टीज़ एक दूसरे पर केसेस कर सकती हैं. ठीक है, कोई थर्ड पार्टी जो कि या थर्ड पर्सन जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो उनमें से किसी भी एक पार्टी पे केस नहीं कर सकती. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिविटी doctrine of privity is a fundamental principle in the contract. It asserts that only the parties involved in a contract have the right and obligation under the contract. This means that third party who is not a participant in an agreement cannot sue or be sued under the contract. This principle ensures that only those who have agreed the terms are bound by them. So जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ही नहीं, ना वो केस कर सकती हैं, ना उन पे केस हो सकता है. ठीक है, बट जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं उन्हीं पे ऑब्लिगेशंस आएंगी, उन्हीं पे राइट्स रहेंगे. ठीक है, किसी पे केस करने के लिए उन पे ही राइट्स रहेंगे जो एक कॉन्ट्रैक्ट का या उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. अब की फीचर्स ऑफ अ डॉक्ट्रिन, तो फर्स्ट फीचर क्या है? लिमिटेशन ऑन द एनफोर्समेंट. ओनली पार्टीज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स इट्स टर्म्स. जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वही पार्टीज मीन्स उस जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो इन्फोर्स कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन ए एंड पर्सन बी एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन कैन नॉट बी डिमांड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो सी जो पर्सन है cannot demand the performance of that contract because C उस contract का part है ही नहीं. फिर आता है exclusion of a third party. Means third party do not have a legal right to claim benefit and force the obligation stipulated in the contract. ना वो उस contract से कोई benefit ले सकता है, ना वो कोई claim कर सकता है और ना वो कोई obligation enforce कर सकता है stipulated in the contract, जो कि contract में रखी गई हो. फिर आता है थर्ड, विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. सो इट प्रोटेक्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट फ्रॉम बीइंग डाइल्यूटेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज हु हैव नो स्टेक इन द एग्रीमेंट. तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट प्रोटेक्ट करता है जो उन पार्टीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं और एक्सटर्नल पार्टीज़ को, मीन्स कि एक्सटर्नल पार्टीज हु हैव नो स्टेक इन द एग्रीमेंट, वो उसको डाइल्यूट ना कर दे. फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. तो एग्जाम्पल क्या है कि इमेजिन अ सिनेरियो वेयर सारा सेल्स अ कार टू जॉन. अब यहाँ पे जो सारा है उसने अपनी कार सेल करी जॉन को, एंड दे अग्री दैट जॉन विल पे सारा $5,000. और यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो जॉन है वो सारा को $5,000 या डॉलर्स पे करेगा. तो सारा की जो फ्रेंड है एमा कैन नॉट सू जॉन फॉर द पेमेंट्स. जो एमा है सारा की जो फ्रेंड है वो जॉन को सूट नहीं कर सकती, as she is not a party to the contract between Sarah and John. So this doctrine is very simple. You have to understand that thing कि only parties involved in a contract can sue each other अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो. अदरवाइज कोई थर्ड पार्टी उन पार्टीज में से किसी को भी sue नहीं कर सकती. ठीक है. Now there are some exceptions to the doctrine of privity. If we're talking about the third person, so here are some exceptions to this doctrine. So first common law exceptions क्या है कि first agency. ठीक है, agency कि an agency and agent can enter into a contract on the behalf of a principal. कि जब हम एक चीज़ की बात करते हैं कि अगर पार्टीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उनमें से एक पार्टी का एजेंट उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एजेंट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अलाउइंग द प्रिंसिपल टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो दे आर नॉट डायरेक्टली अ पार्टी टू इट. ठीक है, अब जैसे एजेंट है वो अगर डायरेक्ट पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, पर वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फिर आता है ट्रस्ट. इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर ट्रस्ट वेयर अ थर्ड पार्टी इज़ अ बेनिफिशियरी, द बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द ट्रस्ट टर्म्स.
फिर आता है कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. सो समटाइम्स अ सेपरेट कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट अलाउइंग द थर्ड पार्टी टू एनफोर्स इट. For example, a car manufacturer might have a separate warranty agreement with a car buyer even if buyer purchased through a dealer. सपोज एक कार आप खरीदते हो तो आपकी जो वारंटी की वारंटी जो सेपरेट वारंटी होगी, वारंटी अग्रीमेंट होगा, वो आपका मैन्युफैक्चरर से होगा, डीलर से नहीं होगा. ठीक है, आपने कार भले ही डीलर से खरीदी पर जब आपका कोई भी इशू आता है कार में तो वो मैन्युफैक्चरर सॉल्व करेंगे. तो ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. फिर आता है रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स. मीन्स इन रियल स्टेट और रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट में बाइंड सक्सेसिव ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी अलाउइंग थर्ड पार्टी टू एनफोर्स इट. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेप्शन क्या है कि कंसिडर अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिल्डिंग कंपनी टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउसिंग स्टेट. Now, the contract included a term that required a building company to pay a local charity a percent of its profit from a project. Under contract right of third parties act, the charity may have the right to enforce the terms and receive the payment despite not being a party to a original contract. So thank you so much. That's it for today.